अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर भी सैलाब का खदशा है और एनडीएमए की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। रावी, चनाब और सतलुज, इन तीनों दरियाओं के अंदर इतना पानी आ गया है कि अब हमारे जो करीबी इलाके हैं वो तो तबाह हुए ही हुए, वहां से लोगों को खाली करवाया गया। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। भारत ने अपने डैम्स के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। आबी जारहियत एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो वहीं पर पाक फौज भी मैदान में आ चुकी है। तकरीबन 7 से 8 इजला के अंदर हमारे पाक फौज के यूनिट्स, दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 2 के करीब हमारे जवान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये खतरा जो है वो टला नहीं है। अभी आने वाले दिनों के अंदर ये हालात मजीद खराब होंगे। आज की रात भी बहुत ज्यादा क्रूशल साबित होने वाली है, क्योंकि लाहौर जो कि पंजाब का दिल तस्वुर किया जाता है, वहां पर भी एक अहम तरीन इलाके के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जो सैलाबी रेला है वो आज की रात टकराएगा। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए अपने उन अजीज़ अकारिब के साथ जो कि उन इलाकों के अंदर रहते हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इसके ऊपर इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। इस खतरे से पहले ही हमें किसने आगाह कर दिया था, लेकिन हमने उसको संजीदगी से नहीं लिया है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जहां पर इस वक्त रिकॉर्ड टूट गए हैं और बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि पहले ही हमसे पानी संभाला नहीं जा रहा था, ऐसे में भारत ने भी आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए और वही बात जिसका हम सबको खदशा था, डर था, वो किया और अपने डैम से जो पानी है वो इस जानिब छोड़ दिया, जिसके बाद हमारे जो पंजाब के शहरी इलाके हैं वो भी उसकी जद में आए हैं और दरियाओं के किनारे आबाद इलाकों को हर तरफ से खाली करवा लिया गया है और कई देहात और खड़ी फसलें जो हैं वो डूब गई हैं। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा समेत 7 अजला के अंदर पाक फौज को तैनात कर दिया गया है। उनके मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनको तैनात कर दिया गया है और वहां पे जो फ्लड ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और फ्लड रिलीफ का जो एहतमाम है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ दरियाए चनाब की अगर बात की जाए तो उसमें सैलाब से गुजरांवाला के कई एकड़ अराजी भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। फसलें टोटली खराब हो चुकी हैं। वो किसान जो कि पहले ही यहाँ पे खस्ता हाल था, उसकी पहले ही कोई सुन नहीं रहा था, उसकी कोई जुबान नहीं बन रहा था, उसकी कमर पहले ही तोड़ दी गई थी, अब तो उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया गया है या कुदरत की जानिब से हो चुका है। तो इससे सिर्फ ये ना सोचिए कि किसान ही मुतासिर होगा, इससे पूरी मईशत हमारी डिस्टर्ब होने वाली है। हमारी हुकूमत डिस्टर्ब होगी, हमारा तमाम तर जो इकोनॉमी का सर्कल है वो डिस्टर्ब होगा जब किसान हमारा जो है वो मुश्किल में आएगा। खानकी और कादराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे और हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब आया था उसकी वजह से वहां पर शगाफ डालने पड़े, वहां पे धमाके करने पड़े और एक्सप्लोजिव डाल के, जमीन खोद के उसके नीचे एक्सप्लोजिव डाल के वहां पे धमाके करने का मकसद ये था कि जो पानी सैलाबी रेला वहां से आ रहा है उसका फ्लो बरकरार रखा जाए ताकि जो ब्रिज बने हुए हैं उनको वो डैमेज ना कर सके और पानी नीचे से निकल जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादा पानी इकट्ठा होने लग गया था। तो इसीलिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मुकामात पर 2 शगाफ डाल दिए गए हैं। कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है, क्योंकि वो ब्रिज फिर बनाने में वक्त दरकार होता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सा पैसा जो है वो सर्व किया जाता है और उसके बाद ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये ब्रिज टूट जाए तो फिर 2 इलाके जो है वो मुनक़ता हो जाएंगे, उस तरफ वाला और इस तरफ वाला। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए ये जो शगाफ हैं, ये जो धमाके हैं वो किए गए हैं पाक अफवाज की जानिब से, वहाँ के मुकामी लोगों की जानिब से। हाफिजाबाद के करीब छोटा पुल सैलाबी रेले में बह गया। दरियाए सतलुज में सैलाब से बहावल नगर के इलाके में कई गांव ज़ेरे आब आए हैं। सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर और गंडा सिंह में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शकरगढ़ में दरियाए रावी से सैलाबी रेला करतारपुर में दाखिल दरबार बाबा गुरु नानक समेत करतारपुर और राहदारी तमाम तर जो है ये इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। सिखों की मुकद्दस जगह थी वो मुकम्मल जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। 6-6 फीट तक पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब तो ये खबर भी आई है, जो लेटेस्ट अपडेट है कि 1600 का वहाँ पे जो अमला था सबको मिला मुलू के, वो भी वहाँ से रेस्क्यू इस वक्त किया जा चुका है और वहाँ पे जो सिख बरादरी है वो अपने तौर पर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है
वो कर रही है, क्योंकि उनकी मुकद्दस जगह थी जिसके हवाले से कि तसव्वुर नहीं किया जाता था, क्योंकि ये पंजाब है और पंजाब को पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड प्रोविंस है वो समझा जाता था। लेकिन अब यूं हो जाना, अचानक से हो जाना, वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक था। और पहले भी हमें इसकी खबर दी गई थी, किसने दी थी वो आगे चल के आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, तो रावी में जसड़ के मुकाम पर 1955 और शादरा में 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। और जसड़ पर पानी का बहाव तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक, शादरा से आज 10 से 12 बजे के दरमियान बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का खतरा भी है। और इसके हवाले से जो एनडीएमए के डीजी हैं उन्होंने पहले ही हाई अलर्ट कर दिया है कि इस हवाले से ज़रा मोहतात रहिएगा। शादरा वाले लोग खसूसन इस वीडियो को अपने इर्द गिर्द शेयर कीजिए, जिनको इससे खतरा हो सकता है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए, संजीदा तौर पे इसको लीजिए। कल जब रावी के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, सायरन बजाई गए और आवाम को मुतला किया गया कि भाई यहाँ पे सैलाब आने वाला है, तो हमारे कुछ बेवकूफ़ लोगों ने जाके उस सैलाब को देखने के लिए जो रावी के पुल है उसके ऊपर खड़े हो गए। खुदा ना खासा कुछ ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते तो फिर क्या बनता। दरअसल इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जिनके साथ ये ट्रेजेडीज हो चुकी हैं उनके साथ बनता क्या है। जो मरने वाला है वो तो मर जाता है, माली नुकसान भी रिकवर हो जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, आपके लवाहिकीन होते हैं, उनके लिए मुसीबत खुदारा ना खड़ी करें और इसको संजीदा तौर पे लें। जब आपको कहा जाता है कि अपनी हिफाजती तदाबीर करें तो वो करें, बजाय इसके कि आप लोग जाके अपना मनोरंजन जो है उसका बंदोबस्त शुरू कर दें। बाहर जाके खड़े हो जाएं कि देखें क्या कैसे सैलाब आता है। जाकर उनसे पूछिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनके पूरे पूरे ख़ानदान इस सैलाब की नज़र हो गए, लुकमाए अजल बन गए और अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और वो किस तरह से अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो चुकी है। तब्दील क्या, हमेशा के लिए जब तक वो रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक ऐसी छाप रह जाएगी कि जिसको वो कभी भी भुला नहीं सकेंगे। तो खुदारा इस मामले को सीरियस लीजिए और इस हवाले से जो इक़दाम हैं वो करने में अपनी हुकूमत, अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका साथ दें। दरियाई चनाब में 1 दिहाई के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा फिलहाल नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ज़ेर सदारत जो एक इजलास है वो किया गया, लेकिन उसके बाद तनकीद भी की जा रही है। जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सीएम है वो जापान गई हुई थी, लेकिन उससे पहले ही ये बातें बता दी गई थी कि इन दिनों में यहाँ पर ये सूरत हाल बनने वाली है, तो आप लोग अपना जापान का दौरा कैंसिल क्यों नहीं कर सकते थे। आप लोग यहाँ पे इक़दाम करते, बजाय इसके कि आप लोग जापान चले गए, वहाँ की जाके हमें कहानियाँ सुनाई कि ये लाहौर को हम लोग जापान बना देंगे या पंजाब को जापान बना देंगे। यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है ज़रा उससे निपटने की तैयारी की जाती तो शायद आज इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। क्योंकि जो ओन अब्बास बप्पी हैं, जिनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने पहले ही तकरीर करते हुए ये बात क्लियर कर दी थी कि 1 सितंबर तक या इस महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में जब भी भारत अपना पानी इस तरफ छोड़ेगा तो तब हालात बिगड़ेंगे और यहाँ पे सैलाब आएगा, सैलाबी सूरत हाल बनेगी। तो उसके लिए हुकूमत को तैयारी करनी चाहिए। और उसी वक्त जो हमारी वज़ीर आला हैं, सबकी माँ हैं, वो जापान चली गई और एक लंबा जो लश्कर है वो लेकर वहाँ पर गई थी और अब वापस आई हैं तो वो मरी गई और अब जाके वो कहीं बाहर निकली हैं और दौरे कर रही हैं और रावी के आसपास गई हैं, वहाँ पर जाके जायज़ा ले रही हैं। बजाय इसके कि आप उसी वक्त वापस आती, अपना दौरा कैंसिल करके वापस आती और आके यहाँ के मामला देखती कि क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं आपके पीछे से, क्या आपके लोग जिंदा भी हैं या नहीं हैं। आप जाके वहाँ पे मीटिंग्स करेंगे, आप जाके दौरे करेंगे डिफरेंट, और लोगों को कहानियाँ सुना रही हैं कि पंजाब बनेगा जापान। तो ज़रा इस पर फोकस कीजिए कि जापान के अंदर भी जब बारिश ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। ऑब्वियसली नहीं। सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शहर पानी में डूब चुका है। अब जाके ख्वाजा आसिफ भी बाहर निकले हैं, एहसन इकबाल भी बाहर निकले हैं, लेकिन कल रात तक जो आवाम है वो अपनी मदद आपके तहत भी तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो करती रही है। और रंगपुरा, शहाबपुरा, दारा, अराइयाँ, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। दरियाई तवी में सैलाब है। सियालकोट के 85 देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मतलब 85 गाँव जो हैं उनका शहर के साथ जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, कोई राब्ता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या बना है क्या नहीं बना है। कश्तियों के जरिए रिहायशियों की मुंतकिली जो है वो भी की जा रही है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला भी जारी है। चुमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया गया। मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। टोटल तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने का इम्कान पैदा हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये दावा किया जा रहा है डीजी एनडीएमए की जानिब से।
जिनके ऊपर इस वक्त तनकीद भी की जा रही है कि भाई आप कहते हैं कि अचानक से सैलाब आ गया, लेकिन आपका ही इदारा एनडीएमए जो है उसने पहले ही अलर्ट जारी किया था, पहले ही उसने आगाही मुहिम में चला रखी थी, तो तब आपने इसके इकदाम क्यों नहीं किए? महज जो मुहिम है वही क्यों चलाई है? और अचानक से सैलाब जो है वो नहीं आया करते हैं, पहले पता लग जाता है। भारत ने भी हमें पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह से हमारे पास पानी आ चुका है और हम लोग जो है वो यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, तो अपने लिए जो हिफाजती इकदाम हैं वो कर ले। पेश की इतला की गई थी भारत की जानिब से, और जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलाने का एक इशारा इंडिया भी तस्वुर किया जा रहा था। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो पाक फौज है उसको भी तलब कर लिया गया है मदद के लिए, और तकरीबन 8 अजला के अंदर अब तो ये खबर आई है कि उनको तैनात कर दिया गया है, उनके दस्ते तैनात कर दिए गए हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन और फ्लड रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। और पंजाब में बहने वाले दरिया जो है वो मजीद बिफर गए हैं, और 8 अजला में सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद शामिल हैं। दरियाई चनाब में सैलाब से पलखू नाला बिफर गया, सैलाबी पानी जो है वो वजीराबाद में दाखिल हो गया है, घरेलू और कमर्शियल इलाके सब डूब चुके हैं। करतारपुर दरबार के 1600 मुलाजमीन और ज़ायरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। पंजाब के बालाई हिस्सों में मानसून और बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अब ये खतरा टला नहीं है, आगे भी मजीद आपको जो है वो इन हंगामी सूरत हाल से निपटना पड़ सकता है। और 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के पेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गुलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में बारिशें मुतवक्का है। तो इन तमाम तर लोगों को चाहिए कि अपने लिए और अपने अजीज़ो अकारब के लिए जो एहतियात है वो करें। तो खुदारा इसको संजीदगी से लीजिए। ये एक ऐसा वाक़या है जो कि एग्जैक्टली हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों का इसके अंदर किरदार है, और ये हमारी वजह से ही आज हमें इस सूरत हाल से निपटना पड़ा है। और इसके अंदर अपनी जो जानी नुकसान है खुदारा उसको बचाइए, माली नुकसान रिकवर हो जाएगा, आपकी तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोबारा से बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो जान गई है वो वापस नहीं आएगी। तो इस हवाले से ज़रा अपने जो प्यारे हैं उनको भी महफूज कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।